जो हर बच्चों बच्चों बात करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों हमारे बीच है जैक के मॉडल क्वेश्चन, और बच्चों मॉडल क्वेश्चन जो जैक ने जारी किया है बच्चों, और जैक के साथ साथ सीबीएसई वाले भी इसे देख सकते हैं बच्चों। इस मॉडल क्वेश्चन का रूप और स्वरूप जबरदस्त है। चलिए आज इसके बारे में जानते हैं बच्चों। आपको देखते के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे कोशिश करिएगा कि भैया शेयर करें और सब्सक्राइब करें बच्चों। और सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई होगा और आपके लिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बच्चों हम आते हैं अपने थंबनेल की तरफ और बच्चों देखते हैं। तो भैया एक बच्चा जो है वो आपके तरफ देखते हुए बड़ा चतुराई से सोच रहा है कि भैया अगर मैं मॉडल पढ़ लूं तो इसी तरह मुस्कुराते रहूंगा। तो बच्चों आप इस तरह मुस्कुराते रहेंगे। तो चलिए अपने मॉडल की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन आता है बच्चा हमारे बीच। पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि दांतों के इनामल किससे बना होता है। तो बच्चों ध्यान रखना है दांतों के जो इनामल होते हैं वो ध्यान रखना है मेरे बच्चों। दांतों के जो इनामल होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सीपिटाइट। बच्चों याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपिटाइट से बना होता है। बच्चों ध्यान रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपिटाइट से बना होता है। और बच्चा कैल्शियम हाइड्रोक्सीपिटाइट बोला गया। अगर बोल देता बच्चा कि भैया हमारे हड्डियों के निर्माण किससे होती है, हमारी हड्डियों की यानी कि बच्चा बोन का निर्माण किससे होता है, तो बच्चों क्या बोल देना है कि भैया इसमें बोल देना बच्चा कि कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। किससे होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट से होता है बच्चा हमारी हड्डियों का निर्माण। बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पर ध्यान रखना है बच्चों। इस पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा कि 1 बिलियन कुचले हुए अंडों की छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस बिलियन में क्या मिला होता है बच्चा। ये सॉल्यूशन रिएक्ट विद कूस्ड एग सेल एंड टू गिव ए गैस एंड दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन। बच्चा लाइम वाटर मिल्की अगर है तो क्या हो सकता है बच्चा, इस पर ध्यान रखना है क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा अगर वो कोई भी लाइम वाटर अगर सफेद हो जाए दूधिया हो जाए तो बच्चा वो याद रखना है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और बच्चा याद रखना है बच्चा ये जो है हमारा HCl जो होता है ये हमारे पेट यानी स्टोमक में पाए जाने वाले एसिड भी है बच्चा। ये ध्यान रखना है स्टोमक में यानी हमारे बच्चा पाचन में याद रखना पाए जाने वाले एसिड है। ये याद रखना है पाए जाने वाले क्या है तो भैया ये अम्ल है। इस पर आप ध्यान रखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया अगला क्वेश्चन है हमारा कि भैया एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। यह तत्व है क्या तो मतलब एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। दिस एलिमेंट इज नोन एज। बच्चा सबसे पहले समझना है भैया इसके ऑप्शन को देखना है और हो सके तो भैया ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है मेरे बच्चों। इसे आप शेयर करने की कोशिश करेंगे और सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट बच्चा यौगिक बनाता है। यो यौगिक जल में भी घुलनशील है। ये क्या कहलाता है तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है याद रखना जल में घुलनशील होने वाला बच्चा कैल्शियम बच्चा बालू के तरह होता है। कण में कार्बन कोयला की तरह होता है, घुल नहीं सकता। लोहा तो घुल ही नहीं सकता तो बच्चा कौन घुलेगा तो बच्चा कैल्शियम घुल सकता है। ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों। क्या ध्यान रखना है कि भैया ये कहीं भी घुल सकता है। इस पर आपको ध्यान रखना है कैल्शियम किसी के साथ भी घुल सकता है। ये ध्यान रखना है बच्चा। अगला क्वेश्चन आता है आपके बीच। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है भैया पुबर्टी एज क्या है। अगर मानव पुरुषों की बात करें और मेल और फीमेल की बात करें तो बच्चों ध्यान रखना है ये हमारे फीमेल के लिए है। अगर ये बात करें तो भैया मेल के लिए है, लेकिन ये पुरुषों के पूछा गया है तो हमारा आंसर होगा बच्चा बी। ये ध्यान रखना है 14 से 16 और महिलाओं में 12 से 14 रट लेना है इसको बच्चा। इस एज को पुबिक एज और पुबर्टी एज भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों के बीच। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है बच्चा। ध्यान रखना है बोलता है व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बच्चा याद रखना है पास थ्रू ए कॉपर सल्फेट एंड द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज क्या हो सकता है बच्चा। तो ये ध्यान रखिएगा ये हो सकता है बच्चा कि भैया कलर आपको पहचानना है तो सबसे पहले बच्चा याद रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है। इसका स्मेल पंजेंट होता है बच्चा, सड़ा हुआ अंडा की तरह होता है और जब भी इसे किसी कॉपर सल्फेट से गुजारा जाता है तो इसके प्रेसिपिटेट का कलर बच्चा ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे बच्चों। इसे आपको ध्यान रखना है, दिमाग में डालकर रखना है। अगला क्वेश्चन की बात बच्चा एक बार फिर से रिपीट करना चाहते हैं। अगर बोल दिया जाए कि कॉपर सल्फेट का रंग गुरुजी क्या होगा, कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा तो बच्चा बोल देना है कि सर गुरुजी ब्लू
ब्लू होगा। बच्चा रेड की बात करेगा तो भैया इसको बोल देना है कि पोटासियम परमैंगनेट होगा। KMnO4 बच्चा अगर बोले तो इसका कलर ये होगा। अगर पीला की बात करता है बच्चा तो बच्चा आपको बोल देना है कि गुरुजी सोडियम होगा। तो ऐसे केसेस में आप कलर को रट लेंगे, कलर को दिमाग लगा लेंगे बच्चा, और ध्यान रख करके देख लेंगे। सिर्फ ओझा क्लासेस में ये संभव है, जिस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं और दिल से समझना चाहते हैं, उसे याद करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो कोई भी एग्जाम आपके लिए खाली नहीं जाएगा मेरे बच्चों। इसे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि भैया दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे। अगर बात करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड तो बच्चा काला हो जाएगा, कॉपर सल्फेट की बात करेगा तो नीला हो जाएगा, लाल की बात करेगा तो KMnO4 हो जाएगा, पीला की बात करेगा तो सोडियम हो जाएगा। बच्चों अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या भैया, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। फिर बच्चों कौन सा इसमें से भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी फिजिकल चेंजेस नहीं है। आंसू जल का उबलना, ये बच्चा आंसू जल का उबलना, चीनी का कार्मलाइजेशन होना, यानी कि कार्मलाइजेशन होना, ये बच्चा याद रखना। देखो समझना पहले बच्चा कि भैया केमिकल चेंजेस क्या होता है गुरुजी, और फिजिकल चेंजेस क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग रट लेते हैं। याद रखना है बच्चा, केमिकल चेंजेस का मतलब भैया जो एक बार चेंज हो गया वो रिटर्न नहीं हो सकता, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और बच्चा याद रखना है फिजिकल का मतलब होता है रिवर्सिबल, अगर चेंज हो गया तो उसे हम फिर से, जैसे बच्चा मोम का गलना, अगर मोम तो भैया दोनों है, मोम का गलना, लेकिन भैया गलने के बाद हम उसका यूज भी कर सकते हैं। लेकिन भैया केमिकल में क्या है कि भैया वो खत्म हो गया, जैसे कोयले का जलना, भैया कोयला जब जल गया तो क्या उसको छाई को फिर से कुछ जला लेंगे, नहीं हो सकता। लेकिन तो ऐसे केसेस में ध्यान रखना है केमिकल भैया इरिवर्सिबल होता है और बच्चा फिजिकल हमारा रिवर्सिबल होता है। तो बच्चों क्या बोलता है, चीनी का कार्मलाइजेशन होना, चीनी को अगर एक बार कार्मलाइज कर दे बच्चा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम उसे बना नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बच्चों ध्यान रखना है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा कि फूल का मादा प्रजनन भाग होता है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ, बोलता है स्टिग्मा ओवरी स्टाइल। बच्चा स्टिग्मा ओवरी स्टाइल, स्टाइल ओवरी थैलमस, स्टिग्मा एंथर फिलामेंट और एंथर फिलामेंट। बच्चा वर्तिकाग्र अंडाशय वर्तिका, बच्चा याद रखना है शैली अंडाशय थैलमस, और बच्चा वर्तिकाग्र परागकोश तंतु और परागकोश तंतु होते हैं। बच्चा ये ध्यान रखिएगा, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। बच्चा क्या है तो भैया याद रखना है कि भैया मादा, फूल का मादा में क्या हो सकता है प्रजनन भाग, तो बच्चा वर्तिकाग्र अंडाशय वर्तिका होता है, जिसे स्टिग्मा ओवरी और स्टाइल कहते हैं। इसको थोड़ा सा रट लेना है, अपडेट हो जाना है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि बच्चा मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है, ये बता दीजिएगा। किसका, तो फ्लावर के लिए बच्चा, किसके लिए, फ्लावर फूल के लिए बच्चों। इसका आपका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है और जल्दी से जल्दी हो सके तो बच्चा जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है क्या कि भैया मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। भैया मानव नेत्र में जो फोकस दूरी में जो परिवर्तन आता है बच्चा, वो किसके कारण होता है। तो ये बच्चा कहता है कि द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज काउज्ड ड्यू टू द सिलेरी मसल या सिलेरी मसल कॉर्निया पुपिल आइरिस। बच्चा कॉर्निया का काम क्या होता है, भैया कॉर्निया का काम क्या होता है, तो भैया कॉर्निया तो भैया ट्रांसप्लांट करने का काम होता है। भैया इसको आप किसी को भी प्रत्यारोपण करते हैं तो इसे हम प्रत्यारोपण करने का काम कर सकते हैं एक से दूसरे में। बच्चा पुपिल की बात करते हैं, आइरिस की बात करते हैं, तो ये सब कलर विजन से है। बच्चा इसका आंसर होगा सिलेरी मसल, जो फोकस दूरी के परिवर्तन करने का सबसे बड़ा कारण मिलता है सिलेरी मसल, जिसे सिलेरी पेशी भी कहते हैं। बच्चा ये इसको रट लीजिएगा, अपडेट हो जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया आप क्या आकाश देखे होंगे, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है मेरे बच्चों, नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, नीला दिखाई देने का कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो होता है, जिसे बच्चा क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बच्चों इसे अपडेट कर लीजिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़े बच्चों तो बड़ा ही दिक्कतें होंगी, इसे आप याद कर लीजिएगा और अपडेट हो जाइएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चा अगला क्वेश्चन आता है हमारे बीच, क्वेश्चन नंबर 10वां, और 10वां कहता है क्या कि लेंस की शक्ति भैया -4 डायोप्टर है, तो लेंस की प्रकृति क्या है। बच्चा बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अगर माइनस लग गया है मेरा बच्चा, माइनस लग गया है तो याद रखिएगा ये कॉनकेव हो जाता है, अगर बच्चा ये प्लस लग गया तो ये कॉन्वेक्स हो जाता है। इसे हिंदी में बच्चा याद रखिएगा उत्तल कहा जाता है और इसे अवतल कहा जाता है। बच्चा ध्यान रखना है, एक को
उत्तल एक का अवतल कहा जाता है। तो भैया अब यहाँ तो भैया माइनस दिया हुआ है, तो इसे क्या कहा जाए बच्चा, इसे क्या कहा जाए, तो भैया माइनस तो दिया हुआ है, तो भैया ये देखिए अभी हमने बोल दिया था कि माइनस को कॉनकेव कहा जाता है। तो बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसका आंसर कॉनकेव है और अवतल है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 11वां कहता है कि भैया कि मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे यानी कि टीटी होता है और एक शुद्ध छोटे पौधे टीटी का संकलन किया जाता है। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या हो सकता है, रेशियो क्या हो सकता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप रट ही लीजिए बच्चों, क्योंकि भैया ध्यान रखना है ये ट्रेड का क्वेश्चन हमारे कंपटीशन के समय भी अभी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही है, रेलवे की बच्चा कंटिन्यू 1 से 1.5 महीना की परीक्षाएं, और ये परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। उन बच्चों को भी अगर हमारे वीडियो अगर मिल जाए तो काफी सहायता हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन अभी जस्ट आया हुआ क्वेश्चन है, कहता है कि F2 जनरेशन में क्या हो सकता है। ये बच्चा F2 जनरेशन में हमेशा क्या होता है, ये इक्वल होता है, बराबर रहता है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। एक रेशियो एक होगा इसका आंसर बच्चा, इसको रट लेना है भैया। टी टी का याद रखना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी टी का F2 जनरेशन हमेशा बराबर होता है, अनुपात 1:1 होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन आता क्या है, अगला क्वेश्चन आता क्या है, अगला क्वेश्चन आता है कि भैया एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का आवर्धन क्या होगा बच्चा, आवर्धन क्या होगा, दर्पण दिया है बच्चा। दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u, और बच्चा क्या कह दिया है, अवतल कह दिया है, क्या है तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का आवर्धन क्या होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना है आवर्धन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हमको समझना है कि भैया हम क्या निकाल सकते हैं। तो भैया वस्तु का अवतल देखिए लिखा हुआ है कि an object is placed in 20 cm in front of concave mirror and whose focal length is 25 cm, what is magnification। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, तो भैया हम सबसे पहले याद रखना है कि भैया हमारे पास u दिया हुआ है, v निकाल ले। तो कैसे निकालेंगे, तो भैया 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बच्चा क्या कर देंगे, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, v निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, तो 1/f, और बच्चा यहाँ क्या हो जाएगा -1/u हो जाएगा। अगर बच्चा ये प्लस में है तो उधर गया तो माइनस, और बच्चा अगर ये प्लस में है तो बच्चा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये तो प्लस का प्लस यही रहेगा। तो बच्चा क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं आगे की तरफ क्या कर सकते हैं। बच्चा अगर 1/v है और अगर हम यहाँ रख देते हैं, क्या f का मान कितना दिया हुआ है बच्चा, तो 1/25 दिया हुआ है, ये माइनस और ये प्लस में दिया हुआ है कितना, तो भैया याद रखना है कॉनकेव है बच्चा, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो भैया ये तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, याद रखना है बच्चा, ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपके बीच 1/25 और ये हो जाएगा आपके बीच क्या बच्चा, तो 1/20 बच्चा। 25 और 20 का एलसीएम क्या हो सकता है बच्चा, 25 और 20 का एलसीएम क्या हो सकता है, तो भैया 100 हो सकता है। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, बच्चा कितना आया, तो -1/100 आया। उल्टा कर दिए तो बच्चा क्या आ गया, तो v बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, तो -100 सेंटीमीटर आ जाएगा। बच्चा ध्यान रखना है, ये तो निकल गया हमारा। अब भैया कह क्या रहा है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन में भैया माइनस माइनस प्लस हो गया 100, और यहाँ निकालेंगे u का मान हो गया 20, और भैया ये हो जाएगा कॉनकेव दिया है तो माइनस का, तो भैया कितना हो गया, तो 20×5 100, यानी बच्चा -5 हो जाएगा बच्चा, -5 हो जाएगा। लेकिन इसका ध्यान रखना है कितना बता रहा है, तो -5 हो जाएगा बच्चा। ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है बच्चा, रट लेना है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान तरीके से है बच्चा, आपको याद रखना है ये मिरर फॉर्मूला है। लेंस की बात करें 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर बोल दे आवर्धन के लिए, मैग्निफिकेशन के लिए, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v/u हो जाएगा। रट लेना है, ध्यान रख लेना है बच्चा। नेचर उचर सब कंप्लीट, साइन कन्वेंशन को मजबूत रखना है, आसानी से अपने न्यूमेरिकल को हैंडल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कि भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके बीच कि खाद्य जाल के लिए यानी कि भैया फूड वेब के लिए भैया क्या है,
क्या सत्य हो सकता है? तो प्रत्येक स्तर पे उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। द एनर्जी अवेलेबल एट ईच लेवल गेट डिमिनिश्ड। कहता है ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। कहता है कि एनर्जी मूव प्रोग्रेसिवली थ्रू डिफरेंट लेवल। ये भी सही हो सकता है मेरे बच्चों। अगला कहता है कि क्या बोथ ए एंड बी? तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। बच्चा ध्यान रखना है बच्चा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा कि भैया यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका की धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका की सिरा क्या होगी? इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए सोलेनॉइड व्हेन व्यू फ्रॉम ए पार्टिकुलर एंड इज एंटी क्लॉकवाइज देन दिस एंड ऑफ द सोलेनॉइड क्या हो सकता है बच्चा? तो ध्यान रखना है इसका आंसर क्या होगा बच्चा। तो याद रखिएगा कि कभी भी एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा और एंड ऑफ द सोलेनॉइड की बात करेगा। अगर एंड, बच्चा ध्यान रखना है, अगर एंड ऑफ द सोलेनॉइड की बात करेगा और एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा बच्चा, याद रखना घड़ी के सापेक्ष के यानी उल्टा, घड़ी के विपक्ष हो जाएगा, यानी कि भैया उल्टा उसकी बात करेगा तो बच्चा आपका ध्रुव हो जाएगा नॉर्थ पोल। बच्चा ध्यान रखना है इसका ध्रुव क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव हो जाएगा बच्चा। याद रखना है इसका पोल क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्या कि भैया बोलता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा व्यंजक सर्किट के विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? Which of the following expression does not represent the electric power in the? बच्चा क्या है कि भैया, अब तो आप लोगों को पता ही है मेरे बच्चा कि पता क्या है कॉन्सेप्ट में कि भैया अगर बोल दिया जाए, समझना बच्चा, अगर बोल दिया जाए गुरुजी हीटर बल्ब आयरन अगर आ जाए तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। बच्चा ध्यान रखना है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर V की जगह I इंटू आर पुट कर देंगे तो I स्क्वायर R हो जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R हो जाएगा। बच्चा I की जगह पुट कर देंगे V तो V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। ये रिलेशन है मेरे बच्चा, ये रिलेशन है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए तो I स्क्वायर R है, ये है गुरुजी V स्क्वायर R, तो V स्क्वायर बाई R ये दिया है गुरुजी, अब V I नहीं दिया तो गुरुजी ये क्या दे दिया है जो हम समझ नहीं पाए? ये दे दिया आई स्क्वायर बाई आर। तो बच्चा कहीं आई स्क्वायर बाई आर रिलेशन बताए बच्चा? तो नहीं बताए, तो यानी इसका आंसर बी नंबर होगा। रट लेना है, कॉन्सेप्ट को समझना है मेरे बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारा जलीय द्रव जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है मेरे बच्चा, एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। और एक्वस ह्यूमर की बात जब भी करे याद रखना है तो लेंस के बीच जो काला उद्घाटन करता है वो क्या कहलाता है? द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कोल्ड क्या कहलाएगा बच्चा? याद रखना है इसे हम दृष्टिपटल यानी रेटिना कह सकते हैं, इसे आइरिस कहेंगे, इसे कॉर्निया कहेंगे, इसे पपिल कहेंगे, क्या कह सकते हैं बच्चा? ये ध्यान रखना है। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सोचने की भी जरूरत है लेकिन बड़ा मजेदार है बच्चा। याद रखना है कि कहता है कि एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच का जो काला जो होता है ब्लैक ओपनिंग होता है बच्चा, वो पुपिल के पास होता है, पुतली के पास होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं बच्चा, इसे हम पुपिल कहते हैं इंग्लिश में। तो बच्चों इसको रट लेना है, ध्यान रखना है, ह्यूमन आई चैप्टर का है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन आता है क्या? अगला क्वेश्चन क्या आता है बच्चा? अगला निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों के लिए है? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नियोन। बच्चा आपका तर्क इसमें क्या हो सकता है? ये थोड़ा सोचते रहिए और मारते भी रहिए बच्चा। बच्चा आपको पता है लेज और कुरकुरे आप खाए होंगे, लेज और कुरकुरे पैकेट्स में कौन सी गैस फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करता है? तो बच्चा गुरुजी बोलते होंगे गुरुजी नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन, चलिए हम लोग मार दे नाइट्रोजन। बच्चा मारते रहना है, ठीक लगाते रहना है, समझते भी रहना है और याद करते भी रहना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्या कि भैया एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। भैया जनरेटर क्या करता है मेरे बचवा? तो भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बदलता है, मैकेनिकल को हीट में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदलता है, कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल। जनरेटर है तो बिजली उत्पन्न करता है, यानी मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल को डेवलप करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बच्चा अगला क्वेश्चन आते हैं, कहता है क्या कि भैया कहता है क्या? क्वेश्चन कह दिया है आपके बीच, कहता है बचवा क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि भैया एक सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष यानी न्यूनतम विजन क्या होगा? तो बचवा 25 सेंटीमीटर होगा। और अगर बोल दे फार विजन क्या होगा? फार विजन क्या होगा? तो बच्चा ध्यान रखना है वो इनफाइनाइट होगा, इसको हिंदी में अनंत कहते हैं, इसे इंग्लिश में बच्चा इनफाइनाइट कहा जाता है, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चा। अगला कहता है कि मानव आंख के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, कहां बनती है मेरे बच्चों? तो रेटिना पे बनती है। कहां बनती है? रेटिना पे बनती है, इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन कहता क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है। भैया प्रोड्यूसर का उदाहरण है, क्या हो सकता है मेरे बच्चों प्रोड्यूसर का, तो ये भैया घास जो होता है सर प्रोड्यूसर होता है, घास जो होता है प्रोड्यूसर होता है। तो चलो घास को हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर के तौर पे मार देते हैं, जिसे हम ग्रास भी कहते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, क्योंकि समय कम है बच्चा, जितना हो सके तो जल्दी से जल्दी याद कर लेना है और देखते रहना है सीक्वेंस वाइज। बच्चों कहता है क्या कि पौधे से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है। बच्चा प्लांट का आपको पता है कि 4 तरह के हार्मोन होते हैं, 4 हार्मोन बच्चा, कुछ अलग अलग तरह के हार्मोन है, जो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक है और जिब्रेलिन है। तो बच्चा ये 4 तरह के हार्मोन है, लेकिन कहा गया है कि भैया ये चारों हार्मोन में बच्चों, ये कहा गया है कि चारों हार्मोन में कि भैया क्या करता है, तो होता है क्या कि भैया फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम। तो बच्चा ये कौन हो सकता है, कौन हेल्प कर सकता है बच्चा, तो ये ध्यान रखना है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसमें होगा बच्चा एब्सिसिक एसिड, जो कि बच्चा याद रखना है पौधों में परिपक्व पत्तियां और फलों का गिरना जो होता है एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है, एब्सिसिक एसिड के कारण होता है, रट लेना है, ध्यान लगा देना बच्चा, किसके कारण होता है, एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। आपको बताना है बच्चा मेरे कमेंट बॉक्स में कि भैया इसका कार्य क्या है, ऑक्सिन का कार्य क्या है, फंक्शन बता देना है मेरे कमेंट बॉक्स में, सिर्फ एक लाइन में उत्तर दे देना बच्चा कि ऑक्सिन का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं। बच्चा उसे क्या कहते हैं, उसे प्रभावक कहते हैं यानी फैक्टर कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं, मांसपेशियां कहते हैं, ग्राही कहते हैं। इसको बच्चा अगर बोला जाए इफेक्टर, नर्वस, मसल, रिसेप्टर, बच्चा ये कोई इसको नहीं कहा जाता बल्कि इसे फैक्टर कहा जाता है, याद रखना। सॉरी, इसे क्या कहा जाता है बच्चा, उसे याद रखिएगा, उसे प्रभावक कहा जाता है बच्चा, उसे फैक्टर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। उसे क्या कहा जाता है, फैक्टर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। भैया कहता है कि शरीर का वो भाग जो तंत्रिका तंत्र भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है। कहने का मतलब भैया आप कोई बात बोल रहा है, कोई बात बोला और अचानक हमारे दिमाग तक गया, तो क्या करेंगे हम उस पर अपने स्तर से प्रभावित होकर के सुनेंगे, बात को समझेंगे, तब जाकर के उस पर कोई रिएक्शन देंगे, तो उसे कहते हैं बच्चा फैक्टर। क्या कहते हैं उसे, ये फैक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, कहता है क्या कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेवार है। तो बच्चा आपको सबको पता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बच्चा इसका फॉर्मूला होता है CCl2F2 होता है, इसे रट लेना है बच्चा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका जिम्मेवार है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चा कहता है वो कौन से जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। तो बच्चा आपको पता ही है सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। बच्चा इसे कहाँ डुबो कर रखा जाता है, तो केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, बच्चों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चा, कहता है क्या कि CH3 CH2 CH4। बच्चा ये याद रखना, इसे अल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्डिहाइड कहा जाता है, और इसके लिए बच्चा अल लिखते हैं। तो बच्चा जब अल लिखते हैं तो इसमें अल देखिए तो कहाँ लिखा हुआ है, पहले कार्बन गिनते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपेन, जिसमें होगा प्रोपेनल। तो बच्चा इसमें हो गया ऑप्शन नंबर डी, बच्चा ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया एक और क्वेश्चन आ गया है, कहता है क्या बच्चा, ध्यान रखिएगा, ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 6O2, एक एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। तो बोलता है क्या बच्चा कि भैया ये ऊर्जा, इसमें ऊर्जा की पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन भैया एनर्जी बना रहा है। तो कहता है बच्चा कि जो है +6H2 जो है वो एनर्जी बना रहा है, यानी कि पहला जो है वो डिकम्पोजिशन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चों बताना है कि कौन सा रिएक्शन कर रहा है। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है बच्चों याद रखिएगा, जब भी ऊर्जा बाहर की ओर निकलता है, जो हीट बाहर की तरफ निकलता है बच्चा, तो वो कहलाता है एक्सोथर्मिक, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया करता है। तो याद रखिएगा जब भी ऊर्जा की बात करेगा तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा बच्चा ऊष्माक्षेपी, क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा बच्चा, इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसे रट लेना है, ध्यान रखना है। और ग्लूकोज जब भी टूटता है तो याद रखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरेट करता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जनरेट करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है बच्चा, कैसे सूचना प्रवाहित होती है बताना है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है बच्चा। कहता है डेंड्राइट कोशिका शरीर, अर्धतंतु तंत्रिका अंत, डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन नर्व एंडिंग।
बात तो सही है बच्चा, ये सही है। डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडी, नर्व एंडिंग, ये नहीं हो सकता बच्चा, क्योंकि सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन जाता है, एक्सॉन से नर्व एंडिंग जाता है, तो ये गलत हो गया। कहता है क्या कि भैया अगला कहता है कि एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, नर्व एंडिंग, ये तो पहले ही गलत हो चुका है। एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट, नर्व एंडिंग, ये भी गलत। बच्चा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेंड्राइट, कोशिका शरीर, अर्धतंतु और तंत्रिका अंत। बच्चा अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चा, 28 नंबर से 29वां अगला क्वेश्चन कहता है 3R का मतलब क्या होता है? 3R का मतलब क्या होता है बच्चा? 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। कम करना, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। बच्चा ऑप्शन नंबर डी याद रख लीजिएगा। लेकर अगला क्वेश्चन बच्चा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, याद रखना है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है भैया। क्या कहता है क्या कि भैया द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंडिंग अपन। बच्चा याद रखना है, हमारा स्टोमाटा में दो तरह के छिद्र होते हैं, एक खुला छिद्र, एक बंद छिद्र। याद रखना है बच्चा, खुला छिद्र में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है। लेकिन जो बंद छिद्र होता है बच्चा, उस समय क्या होता है, उसे स्टोमेटल पोर कहते हैं। उसमें पानी की मात्रा होती है, उसमें H2O की मात्रा होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? द्वारा कोशिका में जल, यानी वाटर इज द गार्ड सेल। बच्चा इसका आंसर है ये, ध्यान रखना है, याद रखना है बच्चा। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर बात करते हैं तो बच्चा अगला क्वेश्चन तो समाप्त तो हुआ, लेकिन बच्चों हमारे साथ बने रहे इसी तरह के चैनल में और लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बच्चा जितने भी व्यक्ति है, जितने भी बच्चे हैं जो बोर्ड दे रहे हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्लास में जाकर के, स्कूल में जाकर के हमारे चैनल का प्रमोशन कर सकते हैं। और बच्चा जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे बच्चा, उतना ही अपने स्तर से मतलब प्रभावित होकर के मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।